पर जो देखेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे वो हल्की सी सफेदी माइल आंख में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ औकात कम उम्री में छोटा, मतलब एक धागे का जिसे हम पट्टा पट्टी कहते हैं, हल्का सा कच्चा सा डोरा उनमें होगा, लेकिन वो उनको साफ कर देते हैं, फिर वक्त के साथ साफ कर लेते हैं। और जब वो 2 से 3 साल के होते हैं तो उनमें जैसे एक सिमट की हल्की हल्की तरेड़े सी आ जाती है, ज़र्रात कह लें उनको, नीले ज़र्रात कह लें, ये उसमें जब वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। और जितना पुराना होता जाएगा अली वाला, उसका ये ज़र्रात जो है ये गहरे होते जाएंगे, जैसे एक सीमेंट की दीवार होती है, प्लास्टर किया होता है, कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये ज़रात शक्ल चेंज करेंगे सर? ये बिल्कुल करते हैं। किस तरह की शक्ल बना लेते हैं ये? यानी ये गहरे हो जाते हैं। ब्लैक कलर में या रेड कलर में? ब्लैक में नहीं होने चाहिए, पहली बात तो ये। और ब्लैक में खास आंख के अंदर एक खास जगह है जहां पर कभी कभार ये ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं। वो ब्लैक नहीं होते रहते, वो जो है वो सरमई माइल या स्लेटी माइल ही रहते, जो असल कबूतर। फिरोजपुरी का क्रॉस है, क्योंकि ये जो आप चीजें बता रहे हैं ये फिरोजपुरियों वाली नहीं, मैं आता हूँ, सिर्फ आता हूँ। वैसे मेरी ये बात ठीक है? वैसे आपकी बात काफी हद तक ठीक है जी, और 100% ठीक है, लेकिन इसमें सियालकोटी कबूतर, शुक्रिया सर। नहीं ऐसी कोई बात। अच्छा, तो मैं आता हूँ, इस तरफ भी आता हूँ, इस सवाल को। जी। अच्छा, तो दूसरे अली वाले, एक तो ये किस्म हो गई अली वालों की जो इस वक्त आपको नजर आएंगे जी। दूसरे अली वाले ऐसे कबूतर हैं जो गहरी नीली आंखों के कबूतर, गहरी नीली आंखों, उनमें बहुत तेज ज़र्रात है और बहुत ज्यादा तादाद में ज़र्रात पाए जाते हैं, बचपन से ही पाए जाते हैं, और उनमें बचपन में भी कोई लाल डोरा नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा तीसरे अली वाले ऐसे कबूतर हैं जो मिस्टेक है मेरे ख्याल से, वो बहुत ज्यादा काले ज़र्रात वाले हैं, काले रिंग्स वाले, जबकि वो कबूतर बटेरों की तरफ ज्यादा है, और वो बटेरों को गलत फहमी से अली वाले समझा जाता है, क्योंकि ये बहुत नजदीक हो जाते हैं ये कबूतर। अच्छा, अब हम इनकी अगर हिस्ट्री में वापस जाते हैं कि सरदार खान साहब या उनके घरों से निकले जो कबूतर निकले, तो जो ये मशहूर जमाना बात है वो तो ये है कि ये कबूतर जो है, इनके नाक के पास इनका जो हिस्सा होता है जिसे मत्था कहते हैं अपनी हमारी जुबान में, बल्ला मत्था होना चाहिए, यानी सफेदी माइल होता है। शुरू में थोड़ा कम होता है, वक्त के साथ साथ ज्यादा होता चला जाता है। कांटे कानों के साथ शुरू में थोड़े कम होंगे, कुछ परिंदों के शुरू में बड़े ज्यादा बन जाते हैं, वो जरा फीके होते हैं, वो गहरे होते हैं लेकिन कांटे रह जाते हैं। कुछ गहरे बन जाते हैं, फीके होते हैं, कांटे दूसरे तीसरे धागे में जाके कांटे उनके ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन कुछ अली वाले ऐसे भी होंगे कि जिनके कांटे इंतहाई कम होते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो सही नहीं है, इसकी कुछ वजूहात हैं जी। अच्छा, इनकी जो 1 नंबर कबूतर है जो मेरे तजर्बे के मुताबिक है, इनकी स्लेटी माइल नोक होनी चाहिए। स्लेटी माइल नोक से अभी मेरा क्वेश्चन अपनी जगह पे थोड़ा सा, जो आपने माथा बताया सफेद बल्ला मत्था जिसे कहते हैं, दोस्तों पंजाबी में उसे कहते हैं बल्ला मत्था, अगर उर्दू की उसे लैंग्वेज में बोले तो सफेद माथा उसे कहते हैं, लेकिन वो माथा ही सफेद नहीं होता, वो नोक के नीचे से भी वैसे ही होता है। जी बिल्कुल, ये पूरा एक राउंड जो है, समझ, जो नोक के ऊपर से होता है उसमें टैडी क्रॉस है मेरे ख्याल से, ऐसी सर? बेसिकली टैडी क्रॉस नहीं है, अली वालों में टैडी क्रॉस नहीं है। अगर क्रॉस उसमें, टैडी के भी सफेद माथे हैं, इस पर अभी मैं नहीं जा रहा। अच्छा, चले ठीक है सर, वरना हम अपने ना टॉपिक से हट जाएंगे। चले ठीक सर, क्योंकि टैडी को खोल लिया तो वो एक बहुत बड़ी किताब ना खत्म होने वाली किताब है वो तो हम अली वालों की तरफ जाते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, पूरा माथा जो है वो ऊपर नीचे से, यानी चोंच के निचले हिस्से पर और ऊपर वाले हिस्से पर भी इनका जो है वो सफेदी माइल होना चाहिए। नोक स्लेटी आप कह रहे थे? नोक स्लेटी हो, जो सुप्रीम A+ कबूतर है, स्लेटी माइल नोक हो, वक्त के साथ साथ वो स्लेटी माइल नोक जो है, स्लेटी रंग जो है उनका गहरा होना चाहिए, गहरा होता चला, लेकिन फिर भी वो स्लेटी रहते हैं। पंजे इनके स्लेटी माइल ही होने चाहिए। A+ जो कबूतर है, जो 1 नंबर कबूतर है, सबसे बेहतरीन सुप्रीम अली वाले, नाखून इनके पंजे, नाखून इनके स्लेटी माइल हो, नाखून भी सेम होते हैं, नाखून भी स्लेटी माइल हो, गहरे स्लेटी माइल भी हो जाते हैं, हल्के स्लेटी माइल भी हो जाते हैं। बाज़ औकात अली वाले कबूतरों में सफेदी माइल भी पंजे आ जाते हैं, जो कि वक्त के साथ वो स्लेटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इन कबूतरों के सर बहुत बड़े होते हैं और इन कबूतरों के वेट बहुत लाइट होते हैं। सही। इनकी जो दुम में जो खासियत है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी दुम की खासियत यह है कि दुम इकट्ठी करके ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक पर है। और अली वाले कबूतरों के बारे में ये मशहूर होता था पुराने वक्तों में
कि जिस कबूतर का जिस्म बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है जी। अली वाला पर डाल दे वो सब कुछ संभाल देता है। अच्छा, माशाल्लाह। ये सुप्रीम एक नंबर अली वाले कबूतरों की ये क्वालिटी है। इसका कि मतलब आप बहुत परफेक्ट कबूतर बहुत थे। परफेक्ट कबूतर, बहुत ज्यादा इनमें जत होती थी, बाल होते थे आगे बहुत ज्यादा, इनके जो पर बहुत ज्यादा होते थे, आपके जी। पूरा हाथ पूरा पंजा जो है इंसानी वो अंदर घुस जाता है जैसे सही। और महसूस होता है। और इनमें फर भी आनी चाहिए जो कि रामपुरी कबूतरों में सफेद रेशम आती है, जी, जी। वो भी इनमें वक्त के साथ साथ वो रेशम आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इन कबूतरों का जो पर है वो दुम से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अच्छा, जो A+ कबूतर, A+ कबूतर है जो दुम सही। से थोड़ा ज्यादातर इनमें जो है आधी इंच के करीब तकरीबन। तकरीबन कम होना चाहिए। हाँ, दुम आधी, के हाँ जी, साथ। दुम थोड़ी बड़ी दुम दोस्तों। थोड़ी बड़ी, लेकिन फिर भी ये नहीं महसूस होगा कि दुम बड़ी है या दुम लंबी है, नामुमकिन है। छोटी सी दुम के कबूतर होंगे जी। और इनके जो ये इनका शोल्डर जी। है वो काफी दराज होता है कबूतर इनका, बड़ा साइज, बड़ा साइज, ये छोटे साइज के कबूतर नहीं है, सही। ये बड़े साइज के कबूतर हैं। बाज औकात निस्बतन दरमियाने भी इनमें बन जाते हैं, लेकिन वो उनके दरमियाने भी हमारे आजकल के बड़े कबूतरों जितने। अच्छा, तो ये दराज कबूतर हैं, बड़े कबूतर हैं, इतने छोटे कबूतर नहीं है। इसके अलावा जो अली वाले कबूतरों में एक और बड़ी अच्छी बात है जो उनके कांटे हैं, जो उनकी खूबसूरती चलती है जी। ये कांटे भी सफेदी माइल होने चाहिए जो कि बाज़ औक़ात पोट के नीचे तक आ जाते हैं। सही। कुछ अभी रिसेंटली मैं समझता हूँ पिछले 4-5 साल से मुझे साहब जी। कुछ अली वाले एक नया ट्रेंड आया है जी। जो कि मैं समझता हूँ कि 35 वाले कबूतरों को गहरे कबूतरों में क्रॉस लगाकर जी। जो है वो अली वाले बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल टाइप वो है। बहुत ज्यादा गहरे हैं, बहुत ज्यादा कान सफेद है उनके, बिल्कुल, बिल्कुल, माथे सफेद, लेकिन उनकी आंखें रेड टाइप है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनकी आंखें जो वो मैच बिल्कुल नहीं करती। माजरत के साथ अली वाले नहीं है, वो अली वाले नहीं है, कहते जरूर हैं, लेकिन वो अली वाले हैं वो नहीं। धोखे में मत आए तो वो अली वाले कबूतर नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये कबूतर जो थे बहुत ज्यादा अच्छे प्रवाजी कबूतर होते थे, ज्यादा गर्मी में उड़ते थे। अक्सर लोगों को गलत इनकी मैंने ये भी देखी है कि इनकी कुछ ऐसी आदत इन परिंदों की रही है कि सर्दी वाले मौसम या ठंडे मौसम में निस्बतन जो कम टेम्परेचर होता है उसमें ये कबूतर ना ज्यादातर परवाज करना ही इनको पसंद नहीं है, ये इनकी नेचर में है। जैसे ही ज्यादा गर्मी पड़ती चली जाएगी ये कबूतर अपनी परवाज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते चले। नॉर्मल मौसम में नॉर्मल उड़ेंगे ये। तो ये इनमें एक प्रॉब्लम कह ले या इनकी नेचर कह ले या इनकी आदत सही। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको अली वाले कबूतरों के बारे में बताई ये बात दुम के हवाले से भी इनकी दुम के अंदर जो है वो सलाइयां होनी चाहिए। सही। उसको हम लंगोट भी कहते थे पुराने साहब, आज भी लंगोट, आज भी लंगोटी ज्यादातर बोलते हैं। वो 4-5 भी हो सकते हैं, बाज़ औक़ात एक भी हो सकता है, बाज़ औक़ात 2 भी हो जाते हैं और वो बड़े खूबसूरत लगते हैं उड़ते हुए, आपको बड़ा खूबसूरत अट्रैक्ट भी करते हैं अपनी तरफ। हाँ, परों के अंदर एक स्लेटी माइल पर का होना अली वाले कबूतरों की बड़ी ही खूबसूरत पहचान। अच्छा सर, ये पर ही स्लेटी होना चाहिए या उसकी डंडी भी स्लेटी होनी चाहिए? हाँ, देखें अली वाले कबूतरों का जो पर है बाज़ औक़ात छोटी उम्र में सिर्फ वो पर का कलर ही स्लेटी माइल आएगा। अच्छा, छोटी उम्र लेकिन जैसे ही वो बड़ा बाज़ औक़ात उसमें उसकी हड्डी में भी आ जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसकी हड्डी में नहीं आया, अभी उम्र छोटी है तो बाद में आएगा तो कबूतर नाकाम है, तो ये जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कबूतर कमतर है, बल्कि वो कबूतर फिट है, जबरदस्त है। आप वेट कर लें, आपको वो पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह। मिल जाएगा आहिस्ता। ये अच्छा, वो जो डंडी आपने बताया, हड्डी, मैं तो उसे डंडी कहता हूँ ना पर की, तो वो सारे यही कहते होंगे सर। तो ऐसे है कि जो डंडी का कलर है वो वक्त के साथ चेंज होगा, शुरू में शायद ना हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन स्लेटी माइल पर का आ जाना ही ये एक अच्छा साइन होता है कि ये अली वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्लेटी माइल जो पर है ना सर, ये तकरीबन मैंने रामपुरी में भी देखा है, ये मैंने अली वालों में भी देखा है, ये मैंने टैडियों में भी देखा है। लेकिन अभी टैडी वाला जो पर है स्लेटी, उसमें और अली वाले में क्या फर्क है? रामपुरी का तो थोड़ा गहरा है ना, वो तो समझ जाती है ये गहरा स्लेटी पर है, ये अली वाला नहीं, अली वाले का थोड़ा सा फीका है। बिल्कुल ऐसे। और टैडी का उससे ज्यादा फीका है। लेकिन इसमें निशानी के तौर के ऊपर अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कबूतर मेरा टैडी है या अली वाला है, इसकी शनाख्त बताएं। बड़ा ही कीमती सवाल, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ही जबरदस्त सवाल। इसकी तरफ मैं शुरू में मैंने इशारा दिया था कि हम इसकी बैकग्राउंड पर जाएंगे। बैकग्राउंड पे जी, सबसे पहले तो हमें ये बात ज़हन में बिठा लेनी है,
चाहिए कि प्योर कबूतर क्या है, जी। उसको समझे बगैर हम अली वाले कबूतर या उनका ये पर या रामपुरियों में पर, इवन फिरोजपुरियों में भी आ जाता है ये पर, जी। इवन के बहुत सारी ऐसी नस्लें जैसे टैडी हमारी आजकल की मशहूर है, जमाना नस्ल है, उसमें भी आ जाती है। इसकी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर इस पर का कलर ज्यादा होना कम होना माने नहीं रखता, जबकि माने ये रखता है कि ये पर का मुख्तलिफ नस्लों में होना एक खास इशारा है, सही, किसी खास नस्ल की तरफ इशारा है, जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाऊं। जी। देखिए,